हे गाइस, वेलकम टू स्टाइल अप विद साइली और मैं हूँ साइली। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ स्कर्ट्स जो मैंने दुपट्टे से बनवाए हैं। तो कई बार ऐसे होता है हमारे साथ में कि हमारे कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार या बहन या कोई फ्रेंड हमें बहुत प्यार से कोई सूट गिफ्ट करते हैं और हम उसे बहुत सालों तक इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन कितने साल तक आप इस्तेमाल करोगे? आफ्टर ऑल इट इज अ फैब्रिक, तो वो तो थोड़ा डल दिखने ही वाला है। तो फिर क्या करें फिर कि वो आपको डिस्कार्ड भी करना नहीं, आपको रखना है, आप क्योंकि आपके प्यारी व्यक्ति ने दी होती है आपको, तो बच जाता है उसका दुपट्टा। तो उसके दुपट्टे के साथ क्या किया जाए? ऐसी ही स्थिति मेरे साथ भी हुई थी, तो मैंने कुछ आइडिया लगाकर स्कर्ट्स बनवा लिए। तो आइए, ऐसे ही कुछ स्कर्ट्स मेरे पास है तो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो ये फर्स्ट स्कर्ट है मेरे पास। ये फैब्रिक तो दुपट्टा है, मगर ये जो है वो मैंने अंधेरी में एक शॉप है जिसका नाम है किन्नरी, तो वहां से मैंने फैब्रिक लिया था। तो उस वक्त ऐसा फैट था कि अगर आप पूरा सूट खरीदते हो, उनके पास टाका हुआ करता था शॉप में। तो 2 मीटर्स का आपको टॉप के लिए पीस लेना है, 2 मीटर्स आपको बॉटम के लिए लेना है और 2 मीटर्स या 2.15 सेंटीमीटर्स का आपको दुपट्टे के लिए, या फिर 2.5 मीटर का दुपट्टा भी कोई यूज करता है। तो इस किस्म का पूरा सेट आपको लेना होता था। तो ये उस टाइम का मेरा जो दुपट्टा था, तो मैंने काफी सालों तक मैंने उसे यूज किया। मेरा ड्रेस काफी अच्छा लगता था, तो उसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आता था। तो देखिए ना आप भी, इसके प्रिंट्स देखिए, इसके फ्लावर्स देखिए, और ये जो कलर है लाइलैक कलर, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका एक स्कर्ट बना लूं, और ये मेरे साथ रहेगा भी काफी सालों तक, और मैं इसे देख कर खुश भी होती रहूंगी अपने क्लोजेट में। तो फिर इसीलिए मैंने इसका एक स्कर्ट बनवा लिया। तो ये स्कर्ट इस किस्म का है। मैंने इसको बॉक्स प्लीट्स में बनवाया है। तो ये देखिए, और लाइनिंग लगवाई है अंदर, क्योंकि ये दुपट्टे का मटेरियल था तो आपको लाइनिंग तो लगवानी ही पड़ेगी। तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। टेलर्स आपको इसके लिए 250 से 300 तक चार्ज करेंगे, क्योंकि खाली स्कर्ट होता है, सिंपल होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती सिलवाने में। ये सिंपल होता है, इसमें ज्यादा कटिंग की झंझट नहीं होती, सिर्फ ब्लॉक स्प्लिट्स उनको बनवानी होती है। तो वो इतने में वो आपका काम कर देंगे। तो मैंने जब इसे सिलवाया था, आई गेस 1 ईयर बैक, तब मैंने उनको 200 पे किया था। तो ये से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लटकन्स लगवा लिए। तो ये ऐसा है, तो ये काफी स्टाइलिश लगता है जब आप इसको पहनते हो। आप इसको एक छोटी सी कुर्ती के साथ टीम अप कर सकते हो, या 3/4 कुर्तीज के साथ टीम अप कर सकते हो, या एक पीस के साथ भी इसे पैर अप कर सकते हो। तो ये I could find a way to break through, a way to break through. Ooh, 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 a way to break through. Ooh, 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 a way to break through. सेकेंड स्कर्ट इस तरह का है। तो इसमें मैंने प्लेन रखा है, सिंपल अम्ब्रेला रखा है इसको, और लास्टिक लगवाया है, दोनों तरफ से लास्टिक है यहाँ पर, और इसमें भी मैंने लाइनिंग लगवाई है। और मैंने इस किस्म का एक क्लॉथ लेकर टेलर को दिया था और उनको कहा था कि स्कर्ट के एंड पे आप बॉर्डर लगवा दीजिए, और मैंने उनको इस लेस लेकर दिया था और उन्हें लगवाने को कहा था। और गाइज, आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट रफल्स।
तो मैंने उनको कहा था कि मुझे फ्रिल लगवा दो, तो उन्होंने इस किस्म की फ्रिल लगवा के दी है मुझे। आने वाली वीडियोस में आप देखोगे गाइज, आई एम वेरी मच क्रेजी फॉर रफल्स एंड ऑल। आप देखोगे मेरे क्लोजेट में रफल्स जब से ट्रेंड में है और लॉट ऑफ रफल्स पीसेस इन माय क्लोजेट। तो ये स्कर्ट है, तो ये डायमंड्स है, तो ये आप नवरात्रि या कोई फेस्टिव ओकेजन पे भी पहन सकते हो स्कर्ट्स। तो ये ऐसे दिखता है गाइज, ये देखिए, काफी अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट लगता है, खुद डिजाइन करके सिलवाने में भी काफी मजा आता है। तो ये इस किस्म का I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट आई मीन। तो ये शॉर्ट स्कर्ट है, ये ऐसी है। तो यहाँ इसको भी मैंने यहाँ पे मैंने से पीछे साइड में लास्टिक लगवाया है, आगे के साइड में लास्टिक नहीं है। तो ये रफल्स है। ये पीस मेरे पास काफी, ये दुपट्टे का जो था इसके एंड पार्ट में ये आ रहा था सिर्फ, तो इसको ज्वाइन करवा के वो जुगाड़ करके मैंने ये स्कर्ट सिलवाया है। मुझे एज आई टोल्ड यू कि आई एम वेरी मच क्रेजी फॉर रफल्स। तो ये इस किस्म के ट्रायल्स टियर वाली फ्रिल्स थी, तो मैं काफी इसे देखकर बहुत दिनों तक मैंने ये सूट को पहना और बाद में इस दुपट्टे का स्कर्ट बनवा लिया। तो ये स्कर्ट भी काफी स्टाइलिश लगता है, लेकिन ये छोटा होने की वजह से इसके फ्रंट में ये फ्रिल्स आती है और बैक में ये प्लेन। मैंने एक या डेढ़, मैंने टेलर को 1.5 मीटर पीस दिया था येलो कलर का और उनको कहा था कि पीछे के साइड में आप उस कलर का प्लेन लगवा लीजिए। लेकिन पहनने के बाद ये कोई भी बोलेगा नहीं आपको कि ये स्कर्ट जुगाड़ लगाकर स्टिच किया हुआ है। तो ये काफी अच्छा लगता है जब आप इसको कोई भी इसमें जो कलर्स आते हैं ग्रीन येलो, कोई भी कलर के टीज के साथ आप इसे टीम अप कर सकते हो, काफी अच्छा लगता है। तो ये था, इसमें भी मैंने लाइनिंग लगवाई है। दुपट्टे का मटेरियल होता है तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट भी होता है, साथ ही साथ में बहुत ही पतला मटेरियल होता है, तो थोड़ा इसमें अस्तर लगवाते हैं तो ये दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो ये था ये। I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through.
दिखाती हूँ, ये कलर का। तो ये भी मैंने दुपट्टे से सिलवाया है, ये भी मैंने सिंपल रखा है। और इसका सूट मैं अभी भी पहनती हूँ, तो ये इसमें भी मैंने लाइनिंग लगवाई है। तो ये मैंने लाइनिंग इसके साथ में स्टिच की है, सेपरेट से लाइनिंग नहीं है। ये आप कभी लाइनिंग लगवाते हो तो स्टिच करवा लीजिए उसको, ताकि पहनने में काफी कंफर्टेबल रहता है। तो ये, और यहाँ पे मैंने ये लटकन्स लगवा ली है। तो ये भी ऐसा था ना कि इसका ड्रेस मैंने बहुत पहन लिया, तो मैंने सोचा फिर इस दुपट्टे का क्या किया जाए। इसका सलवार जो था वो मैंने शायद कुछ डिफरेंट कुछ बनवाया था, लेकिन इसका टॉप बनवाया। और इसका दुपट्टे का मैंने सोचा मैं स्कर्ट बनवा लूं। और ये इस किस्म का स्कर्ट है, ये इसको सिंपल रखा है मैंने, ये भी काफी स्टाइलिश लगता है। तो ये था ये। अभी मैं बताती हूँ आपको कि जुगाड़ कैसे किया जाता है। तो ये कुर्ती आप जानते हो, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, फ्लोर लेंथ गाउन के वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये गाउन्स अब ये है ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में, तो आप इसमें से कोई भी कलर का टीज लेकर इसे इसके ऊपर पहन सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अंदर स्कर्ट में ही लॉन्ग लेंथ गाउन पहना है। तो ये पहनने के बाद में आप कोई भी पता नहीं चलेगा कि आपने स्कर्ट नहीं पहना है। तो ये भी काफी स्टाइलिश लगता है। गाइज, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस किस्म के गाउन्स या फ्लोर लेंथ गाउन्स में इंटरेस्टेड हो तो आप मीशो पे चेक कीजिएगा। मीशो एक ऐप है जहाँ पर आपको फैशन रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो आप उस ऐप पे जाके चेक कीजिएगा। तो मैंने चेक किया था, तब मुझे ये 250 में दिखा वहां पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मीशो पे जाकर आप उसको खरीद लीजिएगा। तो ये इस तरह का। आप लोग सोचते होंगे कि ये हर बार लॉन्ग लेंथ गाउन्स या फिर अनारकली ड्रेसेस या फिर कुर्तीज या फिर मैक्सी ड्रेसेस, ये इसी के बारे में ही बात करती है।
लेकिन क्या है ना कि अब आने वाले फेस्टिव सीजन में अगर आप लॉन्ग अनारकली ड्रेसेस या फिर फ्लोर लेंथ गाउन्स या फिर मैक्सी ड्रेसेस पहनते हो तो ये फेस्टिव सीजन में काफी अच्छा लगता है, ये फेस्टिव लगता है। तो हमें भी एकदम फ्रेश फील होता है कि इस किस्म के अगर हम कुछ ड्रेस पहनते हैं तो काफी अच्छी वाली फीलिंग आती है। और तो इसके लिए मैं आपको ये आइडियाज दे रही हूँ ताकि आने वाले फेस्टिव सीजन में आप इसमें से कुछ आइडियाज अगर आपकी काम की निकलती है तो यही सोचकर मैंने ये हॉल आज बनवाया है कि अगर आपके पास भी कोई दुपट्टास घर पर हो, कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि आपके पास ड्रेस तो बहुत पुरानी हो जाती है मगर दुपट्टा इतना अट्रैक्टिव होता है कि आप उसके साथ में क्या करें, आप सोचते रह जाते हो कि ये दुपट्टा इतना प्यारा है, मेरी ड्रेस तो खराब हो गई लेकिन मैं क्या करूं अभी इस दुपट्टे के साथ। तो आप इस दुपट्टे के साथ कुर्ती भी सिलवा सकते हो, कोई टॉप सिलवा सकते हो या इस किस्म के कोई स्कर्ट्स भी सिलवा सकते हो। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द दुपट्टा स्कर्ट कलेक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।